नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। आज हम बात करेंगे स्वास्तिक चिन्ह की, जो भारतीय संस्कृति का प्राचीन और पवित्र प्रतीक है। यह न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत खास है। स्वास्तिक का महत्व तो भारत ही नहीं बल्कि विश्व की कई सभ्यताओं में रहा है। आइए इसे सरल और रोचक ढंग से समझते हैं। स्वास्तिक शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है मंगल या सौभाग्य। यह शुभता, खुशी और शांति का प्रतीक है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में स्वास्तिक का उपयोग पूजा, विवाह और गृह प्रवेश जैसे खास मौकों पर होता है। इसकी चार भुजाएं चार दिशाओं को दर्शाती हैं, जो सृष्टि के संतुलन का प्रतीक हैं। भारत में घरों, मंदिरों और त्योहारों में स्वास्तिक बनाया जाता है, जो बताता है कि यह जगह पॉजिटिव एनर्जी और शुभता से भरी है। न केवल भारत में बल्कि चीन, जापान, कोरिया जैसे देशों में भी स्वास्तिक को बहुत सम्मान दिया जाता है। स्वास्तिक समाज में एकता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इसे घरों और मंदिरों में बनाकर लोग सकारात्मकता और शांति का संदेश देते हैं। यह प्रतीक हमें प्राचीन परंपराओं से जोड़ता है और समाज में भाईचारा बढ़ाता है। आज त्योहारों और समारोहों में स्वास्तिक बनाना एक सामाजिक परंपरा है, जो लोगों को एकजुट करती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और खूबसूरत है। स्वास्तिक भारतीय सभ्यता की गौरवशाली विरासत का प्रतीक भी है। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे अपनी पहचान के रूप में अपनाया, जो राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजियों ने स्वास्तिक का गलत इस्तेमाल किया, जिससे पश्चिम के देशों में इसकी इमेज खराब हुई। फिर भी भारतीय संस्कृति में इसका शुद्ध और सकारात्मक अर्थ आज भी वही है। साइंटिफिक एंगल से स्वास्तिक का डिजाइन अनोखा है। इसकी चार भुजाएं और सिमेट्रिकल आकार बैलेंस और मोबिलिटी को दर्शाते हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र में इसे सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यह घरों और मंदिरों में शांति और संतुलन लाता है। स्वास्तिक का घुमावदार डिजाइन प्रकृति में दिखने वाले साइक्लिक पैटर्न से मिलता जुलता है। कुछ वैज्ञानिक इसे डीएनए की संरचना और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से भी जोड़ते हैं। साइकोलॉजिकली स्वास्तिक को देखने से मन में शांति और सकारात्मकता आती है। एक बड़ी क्वेरी यह है कि क्या स्वास्तिक का उपयोग केवल भारत में ही हो रहा है? तो उसका उत्तर है नहीं। यह प्राचीन काल से ही एक वैश्विक पहचान है। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। चीन में स्वास्तिक को वान कहते हैं, जो अनंतता यानी इन्फिनिटी का प्रतीक है। जापान में इसे मांजी कहकर बौद्ध मंदिरों में उपयोग किया जाता है। थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया में स्वास्तिक बौद्ध और हिंदू धर्म में सौभाग्य का प्रतीक है। यूरोपियन कंट्रीज जैसे प्राचीन ग्रीस, रोम, वाइकिंग्स में स्वास्तिक सूर्य और जीवन का प्रतीक था। वहां की आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर इसके चिन्ह मिले हैं। मिडिल एशिया के ईरान और अफगानिस्तान में सिल्क मार्ग के प्रभाव से स्वास्तिक कला और शिल्प में देखा गया। अमेरिकी मूल के निवासियों ने इसे जीवन और चार दिशाओं के प्रतीक के रूप में अपनाया। वे सभी एग्जाम्पल्स बताते हैं कि स्वास्तिक एक ग्लोबल सिंबल है, जो सिल्क रोड जैसे व्यापारिक मार्गों के जरिए पूरी दुनिया में फैला। सिल्क रोड ने भारत, चीन, मध्य एशिया, यूरोप को जोड़ा, जिससे स्वास्तिक जैसी सांस्कृतिक धरोहरें विश्व भर में पहुंच गई। यहां तक कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जैसे जॉर्जिया, ईरान और अफगानिस्तान में भी स्वास्तिक का उपयोग कल्चरल फॉर्म में हुआ। यह सूर्य और शुभता का प्रतीक था। सिल्क रोड के कारण यह प्रतीक इन क्षेत्रों की आर्ट और कल्चर में शामिल हो गया। जर्मनी और यूरोप में स्वास्तिक को प्राचीन काल में हैकेन क्राइस के रूप में जाना जाता था, जो जीवन और सूर्य का प्रतीक था। नाजियों के दुरुपयोग ने इसकी छवि को जरूर प्रभावित किया, लेकिन इसका मूल महत्व तो आज भी सांस्कृतिक रूप में जीवित है। स्वास्तिक का इतिहास 5000 सालों से भी पुराना है और यह आर्यन सभ्यता से जुड़ा है। वैदिक साहित्य में स्वस्ति शब्द का उल्लेख है, जो शुभता और कल्याण को दर्शाता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में मंत्रों के जरिए सौभाग्य की प्रार्थना की गई है। आश्चर्यजनक रूप से हड़प्पा और मोहनजोड़ो की खुदाई में स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, जो इसकी प्राचीनता को साबित करते हैं। यह प्रतीक इंडो यूरोपियन सभ्यता का हिस्सा था और भारत से लेकर यूरोप तक फैला था। लेकिन एक दूसरी आश्चर्यजनक सच्चाई यह भी है कि दक्षिण भारत और जनजातीय समुदायों में स्वास्तिक का उपयोग
कभी भी उतना आम नहीं रहा। इसके कई कारण हैं। द्रविड़ परंपरा में दक्षिण भारत में कोलम और अन्य प्रतीकों का उपयोग अधिक रहा, जो शुभता का प्रतीक है। दूसरा कारण है, वैदिक परंपराओं का प्रभाव दक्षिण में कम था और स्थानीय द्रविड़ संस्कृति ने अपने प्रतीकों को ही अपनाया। उनके स्थानीय देवता मुरुगन और काली जैसे देवताओं के प्रतीक जैसे त्रिशूल और नाग अधिक प्रचलित थे। एक कारण और भी है, साउथ इंडिया की ट्राइब कम्युनिटीज ने नेचर बेस्ड सिंबल्स जैसे सूर्य, चंद्रमा और पशु पक्षी जैसे प्रतीकों का उपयोग अधिक किया। कुल मिलाकर कहें तो स्वास्तिक का चिन्ह भारतीय संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा है। यह शुभता, सौभाग्य और संतुलन का प्रतीक है। धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक रूप से इसका महत्व अनूठा है। विश्व भर में यह जीवन, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक रहा है। सिल्क रोड के जरिए स्वास्तिक विश्व की सभ्यताओं में फैल गया और आज भी वह हमें हमारी साझा सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ता है। हालांकि दक्षिण भारत में इसका प्रचलन कम रहा, लेकिन वहां के स्थानीय प्रतीकों ने भी शुभता का संदेश दिया। स्वास्तिक हमें सिखाता है कि यूनिटी और पॉजिटिविटी हर संस्कृति का मूल है। यह प्रतीक हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और भविष्य में भी हमें प्रेरित करता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।